Hello everyone. In today's class, I am going to tell you about the quadratic equations and few questions from the NCERT exemplar book, and these questions are already asked in the CBSE board exam. So, before showing the questions, I am going to tell you about the what is quadratic equation. So see, what is the quadratic equation? A quadratic equation is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of a quadratic equation. Clear? So quadratic equation is what? This is the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of a quadratic equation. और जहाँ पे बात करते हैं a क्या आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b आपका x का कोफिशिएंट है और c क्या आपका है कांस्टेंट वैल्यू. याद रखिएगा यहाँ पे एक्सपोनेंट मैक्सिमम 2 होता है और मैक्सिमम 2 होगा तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और वहाँ पे अगर मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 नहीं होता तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, जिसमें हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए. आई बात समझ में? जैसे अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू 0 कर दिया तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका bx प्लस c का टर्म और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा. क्लियर है? अब बात करते हैं कि a क्या आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c क्या आपका है कांस्टेंट वैल्यू है. क्लियर? तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब बात करते हैं दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कोई निकल के आती है, और जो x की वैल्यू निकल के आती है उसी को हम बोलते हैं रूट्स. क्या बोलते हैं हम लोग? रूट्स बोलते हैं. x की जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम बोलते हैं रूट्स. तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि विदाउट सॉल्विंग हम बता सकें कि वो दोनों रूट्स क्या होंगे, आपके रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे या फिर नॉट रियल होंगे? तो कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट पता कर लें कि जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आती है उसका नेचर क्या होगा? उसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स. तो नेचर ऑफ रूट्स हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. उसके लिए हमें करना क्या है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है आपको? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. क्लियर? तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट वी कैन जज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो डी को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से. ये डी आपका डिस्क्रिमिनेंट है और डी की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, या फिर कह लीजिए डी की वैल्यू क्या हुई आपकी पॉजिटिव हुई. अब डी कैसे निकलेगा? उसके लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना पड़ेगा. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या फिर पॉजिटिव हो तो जो रूट्स होंगे उनका नेचर वो होगा कि दोनों क्या होंगे आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे. अनइक्वल मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी सेम नहीं होगी. सेकेंड कंडीशन, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया, या ये कह लो कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4ac के बराबर है, उस केस में जो दोनों रूट्स निकलेंगे वो दोनों रूट्स क्या होंगे आपके इक्वल होंगे और रियल होंगे. क्लियर है? अब बात करते हैं अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हुआ, मतलब बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4ac से छोटी है, या ये कह लीजिए कि डी की जो वैल्यू है वो क्या आपकी है नेगेटिव है. क्लियर है? डी की वैल्यू क्या आपकी है नेगेटिव है. तो डी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे आपके नो रियल होंगे. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ रूट्स. तो विदाउट सॉल्विंग हम लोग पता कर सकते हैं डायरेक्ट कि रूट्स का नेचर क्या होगा. तो ये था आपका नेचर ऑफ रूट्स. अब बात करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और समझने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है उसको आप लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए. अगर नहीं कर पाते, कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे तो हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको पता करना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है. तो चलिए करते हैं इसको हम लोग. तो आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर. क्लियर?
तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यहाँ पुट कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8x। अब सब क्या करेंगे, इसको हम लोग लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 8x विल बी 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में कहीं भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो ये जो आपका है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। क्लियर है? अब बात करते हैं बी के लिए। बी आपका है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल क्यूब। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी a माइनस बी। नाउ दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब minus 1 minus 3x square. X square will multiply to x will be x square. Now this minus and this minus will be plus 3x. Now transfer this to the left hand side. So it will be x cube minus x square minus x cube plus 1 plus 3x square minus 3x is equal to 0. Now check it. X cube and x cube will be cancelled. 3x square minus x square will be 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Now you can check it. यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का टर्म है। जब x स्क्वायर का टर्म है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है। तो B इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये आपका है यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे पूछा गया है कौन नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड आपका है, इसको डिलीट करते हैं हम लोग। √2x प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। इसको सिंप्लीफाई करना आपको। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x इंटू √3 एंड प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। नाउ जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा आपका x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर विल बी 3 प्लस 2 √6x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे आपका माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी माइनस, दिस इज नॉट माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर ना, ये प्लस स्क्वायर आपका था, ये आपका प्लस स्क्वायर। ठीक है? तो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर और ये आपका प्लस 3 प्लस 2√6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब 3x स्क्वायर 3x विल बी कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास 2√6x प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। क्लियर है? सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, मतलब आपसे पूछा गया है कि 2 इक्वेशन दिया गया है, इसमें से पूछा गया ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका 2 इसका एक रूट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना होगा अगर इक्वेशन का कोई भी एक रूट है तो वो क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर ये 2 आपका 2 अगर आपका इसका रूट हुआ, क्लियर है, 2 अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर 2 इसका रूट हुआ किसका, गिवन इक्वेशन का, तो इस केस में इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो ए में हम बात करते हैं कि 2 अगर जीरो इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन है तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 8 प्लस 5, 4 माइनस 8 विल बी 3 और 4 माइनस 8 विल बी 4 प्लस 5, इट विल बी 1 और 1 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो 2 इसका सोल्यूशन नहीं है। क्लियर है, ये आपका हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। सेकंड आपका यहाँ पे है क्वेश्चन बी। बी आपका है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये 2 इसका सोल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 14 प्लस 6, 8 माइनस 14 विल बी माइनस 6 प्लस 6 और माइनस 6 प्लस 6 विल बी 0। तो ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड के बराबर है जो कि 0 है। तो x इज इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन हो गया। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सेटिस्फाई कराते हैं। अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, वो उसका रूट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं। इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पे अगर 1/2 इसका एक 0 हुआ, 1/2 अगर इसका एक रूट है तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर है, 1/2 अगर इसका एक सॉल्यूशन हुआ तो इसको क्या करेगा, आपको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2 पुटअप करते हैं। क्लियर, तो इक्वेशन आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। नाउ यू नीड टू पुट the value of x as 1/2. So this will be 1/2 square plus k into 1/2 minus 5/4 is equal to 0. Now this will be 1/4 minus 5/4 plus k/2 is equal to 0. Now हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो this will be 4 LCM. So 1 minus 5 plus k/2 is equal to 0. Now this will be minus 4/4 plus k/2 is equal to 0. Now minus 4/4 को हम लोग ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड, सो k/2 will be 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, this will be 1. Got it? This will be 1. So k is equal to 2. तो value of k is equal to 2 for the 1/2 is the root of the given quadratic equation. इस इक्वेशन का अगर 1/2 x रूट है तो उस केस में k की वैल्यू क्या होगी, आपकी 2 होती है। तो करना कुछ नहीं था यहाँ पे, बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना था और वहाँ पे k की वैल्यू आपको फाइंड कर लेना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यहाँ पे भी आपको k की वैल्यू ही फाइंड करना है और यहाँ पे इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, k की वैल्यू पता करना है कब, जब यहाँ पे रूट्स क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ रूट्स में इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब वहाँ पे बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 4ac के बराबर होती है, या ये कह लीजिए डी की वैल्यू जो होती है इक्वल टू 0 होती है। क्लियर, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। नाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाय कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी हियर। Clear? So you can say a is equal to 2, b is equal to minus k and c is equal to k. Now put here b is minus k whole square
is equal to 4 into a is 2, c is also k. Now this will be k square. Now transfer this to the left hand side, 4 to the 8k is equal to 0. Now you can take k as a common, so k minus 8 is equal to 0. Now k is equal to 0 and k minus 8 is equal to 0. In that case k is equal to 8. So k की दो वैल्यू निकल के आती, एक 0 और दूसरा 8. क्लियर है? तो ये था आपका k का वैल्यू, जिसके लिए आपका इक्वेशन था क्या, इक्वल रूट्स थे. क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3. आपसे पूछा गया कि इस कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसके जो रूट्स होंगे उनका सम अगर करेंगे तो 3 आएगा. तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि हम इसको कैसे करते हैं, कि अगर आपका रूट्स कैसे पता करते हैं, अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं तो इनका जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है. क्लियर है? इफ सम ऑफ रूट इज माइनस बी अपॉन a. Now you need to find the value of a is 2, b is equal to minus 3 and c is equal to 6 in the a option. Now put sum of roots alpha plus beta is equal to minus, b is minus 3, a is 2. So minus minus will be plus, so this is 3 by 2. So in this equation the sum of roots is 3 upon 2. और आपसे पूछा गया कि कौन सा इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स क्या आपका 3 है. तो इसका तो सम 3 नहीं है, सम ऑफ रूट्स 3 नहीं है. अब बात करते हैं बी के लिए. तो बी में अगर बात करते हैं ए के लिए, तो ए आपका है -1, बी आपका है 3 और सी आपका -3. तो सम ऑफ रूट्स की अगर बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. नाउ माइनस बी की वैल्यू आप दे सकते हैं यहाँ पे 3 है और ए की वैल्यू -1 है, तो माइनस और माइनस विल बी प्लस, सो दिस विल 3. इस इक्वेशन जो सम ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके 3 होंगे. क्लियर है? जो भी रूट्स निकलेगा उसको अगर ऐड करेंगे तो उसका जो वैल्यू आता है वो 3 आता है. तो ये हम क्या करते हैं, विदाउट सॉल्विंग हम लोग पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस माइनस बी अपॉन ए इज द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी अपॉन ए. क्लियर है? ये दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. अब बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज, मतलब अब आपको पूछा गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताइए. ठीक है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप नेचर बताइए. कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. चलिए पता करते हैं हम लोग. तो कंपेयर करते हैं. तो a की वैल्यू आपका 2, b का वैल्यू आपका आता है -5 और c का वैल्यू आता है 1. क्लियर है? तो कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac. चलिए पता करते हैं. b कितना आपका है, -5 स्क्वायर -4, a इज 2 एंड c इज 1. नाउ चेक इट. 5 5 जा 25, 4 2 जा 8. क्लियर? नाउ 25 माइनस, क्लियर है? सो चेक इट अगेन. दिस इज द बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू कितना आपका है, -5, ए का वैल्यू आपका कितना है 2 और सी आपका है 1. नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज वॉट, -5 स्क्वायर -4 इंटू ए इज 2 एंड सी इज 1. -5 स्क्वायर विल बी 25 एंड 4 2 जा 8. सो दिस विल बी क्लियर. 25 minus 8 will be 17. Got it? So now you can check 17 is greater than 0. 17 क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है. इस केस में क्या होता है आपका, दोनों रूट्स क्या आपके होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और रियल होते हैं. तो 2 डिस्टिंक्ट रूट एंड रियल रूट, दिस इज द ऑप्शन करेक्ट. गॉट इट? अगर यहीं पे d की वैल्यू इक्वल टू 0 होता तो दोनों क्या होता है आपके, रियल होते और इक्वल होते. और d की वैल्यू लेस देन 0 होता तो क्या होता आपका, दोनों नॉट रियल होते. क्लियर है? तो ये था आपका नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया हुआ है, उससे आप लोग प्लीज़ लेकर के सॉल्व करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियो और बनाऊंगा. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पर. सो और उसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा आपको, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से उसको देख के, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8.
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब आपको पता है डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तब बोलते हैं वहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो अब हमें इसे पता करना है, कैसे करेंगे आप इसको? करने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपका 2 है, बी के वैल्यू है आपका -3√2 और सी आपका है 9/4। क्लियर? अब हम क्या करते हैं यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका b² - 4ac। इसको सॉल्व करते हैं। b कितना आपका है -3√2² -4 इंटू a इज 2, c इज 9/4। देखिए 4 and 4 विल बी कैंसिल, माइनस से स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, √2 का स्क्वायर विल बी 2 माइनस 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो 0 के केस में क्या होता है, दोनों रूट्स क्या होते हैं आपके रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं बी के लिए। तो बी में ए की वैल्यू कितना आपका है 1, बी का वैल्यू भी 1 है और सी आपका है -5। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac। तो b इज 1² -4 इंटू a इज 1, c इज -5। अब इसको चेक करते हैं, 1 माइनस 4 1 जा 4 5 जा 20। क्लियर? एंड दिस माइनस विल बी प्लस, सो दिस इज 21 एंड 21 इज ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में दोनों रूट्स क्या होते हैं आपके, डिस्टिंक्ट होते हैं और रियल होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, बी। क्लियर है? अब और भी दो ऑप्शन है, सी और डी, उसको चेक करते हैं हम लोग। सी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू आपका 1, बी के वैल्यू आपका 3 और सी का वैल्यू आपका 2√2। चलिए चेक करते हैं, b² - 4ac। b आपका है 3² - 4a इंटू सी इज 2√2। 3 3 जा 9 माइनस 4 1 जा 4 2 जा 8 √2। अब यहाँ पे 9 माइनस 8 √2 की वैल्यू हम 1.41 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं। तो 9 माइनस 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 3 11, so 11.28। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 होता है। इस केस में जब d की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नो रियल रूट्स। तो ये आपका नो रियल रूट्स है, तो ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं करता है। अब बात करते हैं डी के लिए। डी में आपका ए की वैल्यू आपका है 5, बी के वैल्यू आपका -3 एंड सी इज 1। नाउ चेक इट अगेन, b² - 4ac, b is 5², 4 into a is not 5², a is equal to 5, b is equal to -3 and c is equal to 1. So b² - 4ac, b is -3² -4a, a is 5 and c is 1. So -3 will be 9, -4 5 ja 20 and this is -11 and -11 is less than 0. This is a negative also. So you can say this is the quadratic equation for the no real roots. तो ऑप्शन बी आपका ही है जिसमें आपका डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो 9 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब यहाँ आपको नो रियल रूट्स, तो आपको मैंने बताया था कि नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या आपकी होती है, d इज ऑलवेज लेस देन 0 या फिर कह लीजिए नेगेटिव। क्लियर है? तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं हम लोग पहले। तो ए की वैल्यू क्या आपका है यहाँ पे 1, बी के वैल्यू बात करते हैं तो -4 और सी आपका है 3√2। क्लियर है? अब चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। तो b बार आपका है -4² -4 इंटू a इज 1, c इज 3√2। दिस विल बी 16 -4 से जा 12 √2, 16 minus 12, √2 की वैल्यू 1.41। नाउ 16 माइनस 4, ये 41 आपका है। नाउ 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 4 16 और इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी नेगेटिव आती है, लेस देन 0 आती है। तो यही आपका होता है जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि नो रियल रूट्स होंगे।
क्लियर। अब बी की बात करते हैं तो बी में आपका ए की वैल्यू है आपका 1, बी का वैल्यू आपका 4 और सी का वैल्यू है आपका -3√2। इसको चेक करते हैं। बी स्क्वायर -4ac, 4 स्क्वायर -4 इंटू ए इज 1, सी इज -3√2। इसको 16 -4 1 जा 4 3 जा 12 और ये माइनस इसको प्लस कर देगा और इसकी जो भी वैल्यू होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होंगी। तो इसके लिए क्या होगा आपका रियल रूट्स होगा और अनइक्वल होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सी के लिए। सी में आपका ए की वैल्यू 1, बी का वैल्यू आपका -4 और सी आपका है -3√2। इसको चेक करते हैं। बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इज 3√2 -3√2। दिस विल बी 16 and this minus will be plus 4 1 जा 4 3 जा 12√2। अगेन दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी क्या होगा आपका दोनों रूट्स क्या होंगे आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं डी के लिए। डी में आपका ए की वैल्यू आपका है 3, ए की वैल्यू क्या आपका है 3, बी की वैल्यू आपका है 4√3 और सी आपका है 4। अब यहाँ पे चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर -4ac, सो बी इज 4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए इज 3 एंड सी इज 4। तो दिस विल बी 4 4 जा 16 3 जा 48 -4 3 जा 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 0। इस केस में दोनों रूट्स क्या होंगे क्योंकि डी क्या आपका 0 आ गया तो दोनों रूट्स क्या होंगे आपके इक्वल होंगे और रियल होंगे। क्लियर है। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से आपका ऑप्शन बस एक सही है, वो आपका ए। क्लियर है, जिसमें आपके दोनों रूट्स क्या होंगे नॉट रियल होंगे। क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करेक्ट। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे आप सिंप्लीफाई में यहाँ पे लगाएंगे आप आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई एक्स टू द पावर 4 और 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो जाता है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपका होता है 1, बी का वैल्यू भी होता है 1 और सी की वैल्यू भी आपकी होती है 1। क्लियर है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac। तो बी 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 -4 will be -3 and -3 is the negative. You can say this is the less than 0. So D is less than 0. So इसका ऑप्शन होगा नो रियल रूट्स। क्लियर है क्या आपका हो गया नो रियल रूट्स। आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।